और इंतजामिया के सामने वो आ रहा है, एलजी इंतजामिया के सामने आ रहा है। और ये कानून जो है ये बन रहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया बहुत जल्द ये फैसला लेगी कि एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती अर्बन लोकल बॉडीज में करनी है या नहीं करनी है। अगर ये अप्रूव होता है, ये प्रपोजल जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बन रहा है, जिस पर गुफ्तगू हो रही है, अगर ये अप्रूव होता है तो उससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ेगी। एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती को लेकर इंतजामिया कमर कस रही है और बहुत जल्द इस सिलसिले में हतमी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लिया जाएगा। और इस नए सिस्टम से ये जो एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर होगी, माना जा रहा है कि इससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी जी, इससे एनहांस होगा मजीद पैसा। और ये जो नए मेंबर्स की तैनाती होगी एरिया सभा मेंबर्स की, ये बहैसियत एडवाइजर्स के तौर पर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया बहुत जल्द इस सिलसिले में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है कि बल्दियाती इदारों के अंदर एक और पोस्ट एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती हो। और ये एरिया सभा मेंबर जो है हर कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेटर, काउंसलर के या म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो है वो तैनाती होगी। और ये तैनाती यानी एक कॉरपोरेटर के पास 3 से 4 एरिया सभा मेंबर्स होंगे और इसी तरीके से काउंसलर के पास भी होंगे। और तो डायरेक्टली जब काउंसिल के अंदर होंगे तो म्युनिसिपल कमिटीज और म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंदर ये एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती के हवाले से बात सामने आ रही है। और जहां पर वोट शेयर कम होगा यानी एरिया कम होगा, वहां 4 से घटाकर 2 करने की बातें भी सामने रखी जा रही है। मसौदा कानून तहरीर किया जा रहा है। डिसीजन जो है वो पहले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाएगा, अभी वहां पर मसौदा कानून बन रहा है। उसके फौरन बाद ये मसौदा कानून जब अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हतमी फरिस्त के लिए, हतमी शक्ल के लिए, हतमी ऑर्डर के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाएगा, जहां से इसको अप्रूवल मिलेगा। अब ये क्रिएशन ऑफ एरिया सभा मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज की जाएगी, सेगमेंट वाइज की जाएगी। और माना जा रहा है कि इससे जेएमसी और एसएमसी मजीद बेहतर होंगी और साथ साथ कॉरपोरेशंस के अंदर ये जो काउंसिल्स हैं हमारी और दीगर इदारे हैं वो भी मजबूत होंगे। इधर से ये भी एक खदशा है कि जेएमसी और एसएमसी के रवां साल के आखिर तक टेन्योर मुकम्मल होना है, तो क्या उससे पहले इसको लिया जाए और कैसे लिया जाए, अगर नहीं लिया जाए तो क्या किया जाए। तो ये सारी चीजें जो वो देखी जा रही है। तो एक नई टर्म आपके लिए है जी, एरिया सभा मेंबर्स। बहुत जल्द ये नाम आपके सामने, अभी तक आप कॉर्पोरेटर्स को ढूंढ रहे थे कि मेरे वार्ड का कॉर्पोरेटर कौन है, अब आप कॉर्पोरेटर के साथ साथ ढूंढेंगे बहुत जल्द कि एरिया सभा मेंबर भी कौन है। इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, बल्दियाती इदारों की बात करते हैं, तो हुकूमत की तरजीह ये है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए, बल्दियाती इदारों के अंदर जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए। लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनकी इंतजामिया के बड़े अफसर लगातार ये बोल रहे हैं। इदारों के अंदर काम करने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अपनी एक कहानी है कि जनाब कानून और आईन में जो कुछ तहरीर है, अगर वो लेटरेंट स्पिरिट आता है तो बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं। लेकिन इस बीच जो खबर हम डेवलप कर रहे हैं वो ये है कि एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती होगी और ये बल्दियाती इदारों के अंदर होगी। किस तरीके से इस मसवदे को देख रहे हैं आप, जो बन रहा है इस वक्त और बहुत जल्द एक कानून की शक्ल में हमारे सामने हो सकता है? वो इशफाक साहब शुक्रिया। इशफाक साहब, जो मैंने भी न्यूज पढ़ी, जिस तरह न्यूज फ्लोट हो रही है काफी जगहों से, ये एरिया सभा मैनेजर के लिए एक प्रपोजल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो आप पहले कह रहे थे जी 70 साल में जो नहीं हो सका, जो चीजें हमने जी इनको स्ट्रेंथन किया, हमने जी म्युनिसिपल कमेटीज, म्युनिसिपल काउंसिलें बनाई, रिटायर सिस्टम बनाया,
लेकिन अब उसको ही डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। आप श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी की बात ले लीजिए, कोई 76 के करीब कॉर्पोरेटर्स हैं। तो अगर आप देख लीजिए कि पहले इनका जो जब भी बात होती है कि भाई जो इनके पर्क्स है, इनके रहने का है, उसमें भी पूरी इंतजामिया नाकाम है। वो कहते हैं जी हम इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन जो ये और क्रिएशन कर रहे हैं तो इनको भी कुछ ना कुछ पर्क्स देने पड़ेंगे, और ये जो सारे लोग होंगे ये भी वल्नरेबल होंगे, इनको भी पीएसओ चाहिए, इनको भी कमरे चाहिए। तो ये जो क्रिएट कर रहे हैं, जो एक सिस्टम को क्रिएट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसको डाइल्यूट कर रहे हो आप, न कि स्ट्रेंथन हो रहा है। ये कहां से स्ट्रेंथन हो रहा है जब आप एक आदमी के नीचे और 4 आदमी खड़े कर दोगे, और वो भी 1000 वोट पे डायरेक्ट इलेक्शन करवाओगे। इतना इस चक्कर पे फर्क, ये कहते हैं हमने बड़े फंड कहां से बढ़ेंगे, वो तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में है। आपने तो कोई इसमें नया जो बजट इस साल का आया उसमें कोई एक्स्ट्रा बजट हमारा यूएलबी के लिए नहीं आया या काउंसिलर के लिए नहीं आया। तो ये एक डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, जो हमारी बार बार हमारी पार्टी से, चाहे आप ट्वीट देखें, चाहे हमारे प्रेसिडेंट साहबा का बयान देखिए, कि उन्होंने एक लेबोरेटरी बना के रखा है जम्मू कश्मीर को, और इस लेबोरेटरी में टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं कि कहीं से ये ठीक हो जाए। क्योंकि जो इनकी मर्जी से नहीं बनता, जो ये नहीं कर पाते, और आप ये जो प्रपोजल है ये कहीं भी डायरेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि फिर ये कहेंगे आप इसमें इलेक्शन हो गए जी, हमने इसमें करना। तो ये कहीं ना कहीं नॉमिनेशन बेसिस पे इस सिस्टम को डाइल्यूट करने की कोशिश, जो लोगों ने एक मैंडेट दिया है, जो एक लोगों ने एक आप देखिए इन्होंने हालत क्या की। हमारी म्युनिसिपल कमेटी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की बात ले लीजिए, कॉर्पोरेशन की, 4 बार मेयर चेंज हुआ, 4 बार उतरा, 4 बार चढ़ा, जम्मू में भी इसी तरह हुआ। तो ये कहीं भी जो सिस्टम है ना, सिस्टम को अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो अब समझ आया, जैसे 3 साल 4 साल हो गए, अब ये मेयर बना था या डिप्टी मेयर बना था, म्युनिसिपल कमेटीज बना था, अब इन लोगों को थोड़ा सा समझ आया था हमने क्या करना है। डॉक्टर साहब, मैं जरा ज़िम्नन एक चीज जानना चाहूंगा, आपका मानना है कि ये जी अभी ये एक तरह की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होंगी जो कॉरपोरेशन के अंदर करवाई जाएंगी, काउंसिल्स के अंदर करवाई जाएंगी, दरअसल एक अपने मंजूर नजर अफराद की रिहेबिलिटेशन का सिलसिला होगा? मैं अंदाजों में ये समझ पाया हूं आपका। नंबर 1। नंबर 2, ये तनकीद बराए तनकीद है या तनकीद बराए तामीर है? तनकीद बराए तामीर। अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छी तरह से एम्पावर करते हो तो आपको इसके फ्रूट्स निकलेंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया, उनको पता लग गई कि रियलिटी है, PRI एक्ट हो या ULB एक्ट हो, ये आप एक रियलिटी है। जब हम नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे अफसर फिर कहेंगे ये जी नई दुल्हन है, इसको भी सजने में टाइम लगेगा। जैसे काउंसिलों की बात होती है, जब भी हम मीटिंग में बैठते हैं तो हमारे अफसरों का ये होता है, देखो जी नया सिस्टम है, नई दुल्हन है, इसको समझ। तो फिर इस नई दुल्हन को और समझने का टाइम लगेगा, और जो जहां हम किसी पॉइंट पे किसी जगह पहुंचे हैं, हमने कहीं सिस्टम को समझा है, उसको फिर डिरेल करेंगे। तो ये डिरेल कैसे होगा? इससे तो मजीद मजबूती होगी, कुछ और लोग इलेक्शन या नॉन इलेक्शन तरीके से समझने में आप मुझे बोलिए, आपकी राहत की बात करेंगे। अशफाक साहब 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, अभी तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिलें समझने में लोगों को दिक्कत हो रही है, उनके पावर समझने में लोगों को पता नहीं है हमने अफसर के पास जाना है या कॉर्पोरेटर के पास जाना है, इसके क्या पावर्स है। जब हम इसमें एक और नया क्लास करेंगे तो उसको और 5 साल लगेंगे समझने में, तो डिरेल हो गया ना, स्ट्रेंथन कहाँ हुआ। तो क्या मैं ये समझूं, आप ये मान रहे कि जनाब इस टेन्योर को मुकम्मल होने दीजिए, नए टेन्योर में इलेक्शन जो है, तो आप इन लोगों के भी इलेक्शन करवाइए, कॉर्पोरेटर्स के भी इलेक्शन करवा दीजिए। वो तो इलेक्शन होने हैं, लेकिन जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, आदमी के पीछे आदमी, आप मुझे बोलिए वहां से इकोनॉमिक क्रंच की बात हो रही है, वहां से अगर हम आज की डेट में सिक्योरिटी सिनेरियो को देखेंगे तो ये 400, 500 या 2000 या 5000 लोग आएंगे, तो आगे 5000 PSO देना है, 5000 कमरे देने हैं। तो ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये हमारे बजट का पैसा है, जिसको आप डाइवर्ट कर रहे हो जानबूझ के, जिसमें कोई इनपुट नहीं निकल रहा है। जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आदमी है उनको भी आपने कमरों में बिठा के रखा है, बात तो हो गया ये। अच्छा डॉक्टर साहब, फटाफट से एक चीज मुझे बताइएगा, क्या कानून में या आईन में, जो मुल्क की सतह पर आईन है, उसमें इस तरीके का कोई प्रोविजन है कि एरिया सभा मेंबर्स नॉमिनेट हो जाए? अशफाक साहब बोल रहा हूँ, ये सारी एक्सपेरिमेंटें यहाँ कर रहे हैं, ऐसा कोई क्लॉज ULB में नहीं है, ना PRI में है। ये जो क्रिएशन खुद कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फैसले ले रही है, एक गवर्नर साहब और उसका एक एडवाइजर,
ये सारा सिस्टम देख रहा है। आप देख लीजिए, जहां 25 से 30 मिनिस्टरों की एक कैबिनेट और 90 लोगों का एक लेजिस्लेशन होता था, फिर उसके बाद अपर हाउस होता था, ये बिलें पास होती थी, ये लोगों के डोमेन में रखा जाता था। एटलीस्ट अगर लोगों के डोमेन पे रखा जाए, साइड पे मैं जरा आपको भी रेक्टिफाई कर दूं, ये जो कानून है हमारे मुल्की सतह पर हो सकता है उसकी रेक्टिफिकेशन आपके सेक्शन 39B, डॉक्टर साहब एक मिनट, सेक्शन 39B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरिया सभाज, ये मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है जी, इसमें बड़ी चीजें प्रिस्क्राइब की गई है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमेटियां और किस तरीके से ये सारी चीजें चलेंगी। तो क्या मैं ये मानूं कि इसको इनकॉर्पोरेट किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और ये एरिया समाज इस कानून के तहत बन रही है? जो मुल्क का एक्ट है, जो लेजिस्लेचर आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, उस पे कहीं बात की, उस पे कभी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया? जो बाकी कानून लागू करने हैं वो कभी किए? जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का है वो कहीं पर इशू है? आप एक ही चीज मैं आपको कह रहा हूं ना, जो क्लास इनको समझ आता है खुद को, जिसमें इनका गेन है, वो क्लास उठा के ये इनकॉर्पोरेट करते हैं। जहां एक बड़ी चीज चाहिए, जैसे हमारी असेंबली की बात है, जैसे हमारी स्टेट करने की बात है। पहले तो ये था कि ये गहरा ही नहीं है, अब कानून मुझे मिल गया है 39B सेक्शन B, तो उसके तहत तो है, ये हो सकता है। अशफाक साहब, कानून बहुत सारे हैं। अगर हेलो जी जी, अशफाक साहब, कानून सारे बहुत हैं। हम पुणे में गए थे, हमें वहां पे एक टूर पे लिया गया है, जो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो काउंसिलें हैं, जो उनके पावर्स हैं, वो तो हमें यहाँ दिए गए नहीं। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी है। जब मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक करें, फिर इनकॉर्पोरेट करें जो जो कानून है, लेकिन जो आपके पास एग्जिस्टिंग ढांचा है, जो काम कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ कीजिए। आप आज कॉर्पोरेटर उसको पूछिए, आज आप म्युनिसिपल काउंसिलों को पूछिए कि उनको कितने इख्तियारात हैं, उनको और एम्पावर कीजिए, फिर आपने कोई कानून और लाना है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जब उसको आप बार बार कहते हैं मीटिंगों में, ये नई दुल्हन है, इसको समझने में टाइम लगेगा, तो आप एक और शादी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती होगी, मसवदा कानून तहरीर किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएगा, लेकिन मुल्की सतह पर सेक्शन 39B जो है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरिया सभाज का कॉन्सेप्ट है, और क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और फिर सब सेक्शन 5 की भी है 5, और फिर सब सेक्शन 6 के अंदर 7, 8 के अंदर पूरी डिटेल्स लिखी है कि किस तरीके से इन्हें काम करना है। एज एडवाइजर्स के तौर पर इन्हें लिया जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी परेशानियां होती है, वो कह रहे हैं कि जनाब हम है तो दूसरा ना है, लेकिन यहां सरकार और भी लोगों को लाने की कोशिश में। अब देखना होगा कि ये इलेक्शन के जरिए से आएंगे या सिलेक्शन के जरिए से आएंगे, और यह मसौदा कानून कब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुंच रहा है। फिलहाल बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर तहरीरें हो रही हैं, फाइलों पर नोटा नोटी हो रही है, और बहुत जल्द आप ये खबर सुनेंगे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर मोहर साबित करके ये बताएंगे कि अब हमने जी एरिया सभा मेंबर्स की तैनाती करनी है काउंसिल्स के अंदर, यानी JMC, SMC, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटर्स के अंदर ये चीजें होंगी।